नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहारिन विश्वास और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। और जैसा कि मालूम है कि हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं और हेल्थ को फिट रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानकारी देते हैं जिसकी वजह से हम और हमारा परिवार स्वस्थ रह पाए। और आज हम अगेन हेल्थ के बहुत अच्छे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन्स पे बात करेंगे और जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज डे बाई डे हेल्थ लोगों की बिगड़ती जा रही है और हम जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम हेल्थ को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ एहतियात, कुछ सावधानी अगर हमें पहले से पता हो तो हम अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शरीर के ऑर्गेन्स लीवर के बारे में बात करेंगे और सचमुच में इतना इम्पोर्टेंट है। जब आप ये वीडियो पूरा सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इस पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में या हम अवेयर नहीं होते हैं तो हमसे कुछ ऐसी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम सिकनेस की तरफ, बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर से लीवर हेल्थ के लिए। तो लीवर के बारे में आपको मालूम है कि इसका जो नाम है यकृत, जिगर, कलेजा भी कहते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में 1 से 1.5 किलोग्राम का रहता है। और लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है और इसको बॉडी का किचन बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई फूड मटेरियल डालते हैं तो उस फूड मटेरियल की सारी प्रोसेसिंग करने के बाद शरीर को यूजेबल रूप में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। और तकरीबन ये बताया जाता है कि 50% अगर ये लीवर खराब हो जाए, यानी लीवर सेल्स डैमेज हो जाए, तो भी ये अपना 100% वर्क करता रहता है। तो आप सोचो कि इतना ऐसा अंग है जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इसके सिम्टम्स स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। जब 50-60 के ऊपर चला जाता है तब ये लीवर सिम्टम्स देता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारी बॉडी में। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और लीवर का देखभाल करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 90% जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है हमारे शरीर की, कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या डाइजेशन की कुछ भी हो, आप देखेंगे 90% जो है उसमें जिम्मेदार जो है लीवर रहता है। तो लीवर का ख्याल रखना हमारा बहुत ज़रूरी, क्योंकि पुराने बुजुर्ग बोल चुके हैं कि पेट सही, पेट का मतलब है पेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स काम करता है वो हमारा लीवर है। तो लीवर को ठीक रख लिए तो 90% रोग जो है हमारे मुक्त रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं लीवर खराब होने के शुरुआती मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले पीलिया जैसे हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, भूख का कम लगना हो जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं, बुखार आना हो जाता है, यूरिन डार्क होने लगता है, क्ले कलर का स्टूल पास करते हैं तो आ जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, तिल्ली स्प्लीन बढ़ जाती है और साथ में डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और लीवर का साइज भी बढ़ जाता है। और लीवर में जो डिजीज होती हैं आपको मालूम है, फैटी लीवर कॉमन हो गया है आज। मुझे लगता है 30-40% लोगों का जो है फैटी लीवर है और ये चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, ये 3 ग्रेड में रहता है फैटी लीवर। साथ साथ में जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो हेपेटाइटिस बी सुना होगा आपने, सी सुना होगा, जो एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे हेपेटाइटिस ए है जिसमें पीलिया के लक्षण आते हैं और उसके बाद आप देखेंगे लीवर सिरोसिस जिसमें लीवर हार्ड हो जाता है, मतलब कई स्टेजें पार करके आगे पहुंच चुका है, डेंजर जोन में जा रहा है। और फाइनली जब इस पे भी हम ध्यान नहीं देते तो लीवर कैंसर हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां हैं और हम चाहते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप इस डेंजर कंडीशन में ना पहुंचे, प्री स्टेज में ही लीवर को हम ठीक कर पाएं। और आज की डेट में जो मुख्य कारण है जिनकी वजह से लीवर खराब होता चला, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हम अवेयरनेस की वजह से जाने जाने हमसे गलती हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि लीवर एक्चुअल में खराब क्यों हो रहा है, क्या हमसे ऐसी मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि बहुत सारे लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं और अल्कोहल लीवर को बहुत डैमेज करता है। आप सोचो कि बहुत ही खतरनाक चीज है जिसकी वजह से लीवर पे बहुत लोड पड़ता है। तो यदि हम अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तो लीवर का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा जब हो जाता है तो मोटापा भी कारण भी लीवर जो है चारों तरफ से फैट आ जाता है और वो दब जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। उसके बाद डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से भी लीवर को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, लीवर अफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे मोर इंटेक ऑफ साल्ट, साल्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो लीवर की सेल्स जो है डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी लीवर पे डेंट पड़ेगा। यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, खास तौर से एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटी का मतलब विपरीत और बायोटिक मतलब जीवन के विपरीत। तो आप सोचो कि कोई बॉडी में बहुत सारी चीजें जीवित हैं
तो जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो जीवन के अगेंस्ट चला जाता है, यानी कि उनको मृत्यु की तरफ चला जाता है। तो जो भी फंक्शनिंग हो रही है प्रॉपर आपके पार्ट्स की, तो उसको डेड की तरफ ले जाता है। तो एंटीबायोटिक और खासतौर से एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर पे पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ खाते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, मेडिसिन हो या फूड हो, वो लीवर ही उसको यूजेबल रूप में कन्वर्ट करता है। तो जिसकी वजह से केमिकल्स का बहुत लोड हो जाता है, तो लीवर कहीं ना कहीं डैमेज होता है। इसके अलावा मोर इंटेक ऑफ टॉक्सिक फूड मटेरियल, आज की डेट में आप देखेंगे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पता नहीं कितने साइड, साइड का मतलब ही मृत्यु वाली चीजें जो जहर के पॉइजन के समान है। तो आप सोचो कि ऐसी बॉडी में जाएंगी तो हमारी जो सेल्स इतनी कोमल, इतनी सॉफ्ट होती हैं, उसमें ये केमिकल का लोड जो है उनको नुकसान पहुंचाता है धीरे धीरे। इसके अलावा इंटेक ऑफ जंक फूड, आज की डेट में हम जो बाहर फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें इतने केमिकल्स, इतने मसाले जो टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल दी जाती हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे लीवर सेल्स पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और ये हमारे लीवर हेल्थ को खराब करते हैं। यूज ऑफ बैड कुकिंग ऑयल, ये भी बहुत खतरनाक स्थिति है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कुकिंग ऑयल है जो सस्ते में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ट्रांस फैट भी होता है और भी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से दिक्कत होती है, क्योंकि जो हम लोग रिफाइंड ऑयल खाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से उसको बहुत ही साफ किया जाता है, लेकिन हमारे लीवर हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसान देता है। उसके बाद डीप फ्राइंग, जो हम खाना खाते हैं, आप देखेंगे आज चलन हो चुका है फ्राई करने का, और फ्राई इतना खतरनाक चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो पूरी तरह से गायब हो जाता है फ्राई में। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वाटर कंटेंट हमारी बॉडी के लिए चाहिए, क्योंकि 70% लगभग हमारी बॉडी में वाटर है, और वो जब हम फ्राई कर देते तो उसमें मैक्सिमम वाटर निकल जाता, तो ना तो पानी बचा ना ही न्यूट्रिशन बचा। एक प्रकार का आप समझो वो राख है जिसको स्वाद की तरह से खा जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए नुकसान देता है। तो वाटर कंटेंट भी चला जाता है, न्यूट्रिशन भी चला जाता है। तो फ्राई भी एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में। उसके बाद एयर एंड वाटर पोल्यूशन, आज की डेट में एयर वाटर पोल्यूशन की वजह से भी हमारा जो है ये लीवर की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पैकेजिंग फूड, आज की डेट में जो पैकेजिंग फूड खा रहे हैं, आप देखो कि आप सोचो कि कोई भी फूड मटेरियल 7 दिन तक रह नहीं पाता है, कहीं ना कहीं कवक जो है, फंगस, बैक्टीरिया कुछ ना कुछ लग के उसको खराब कर देती है। और वो 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक अगर पैकेट में बंद खराब नहीं हो रहे, फ्रेश दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात उसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे ऐसे कलर्स जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लीवर हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो ऐसे पैकेजिंग फूड जो भी आज प्रोसेस होके आ रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे लीवर के हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमको और हमारे बच्चों को भी नहीं देना, क्योंकि बच्चे और ज़्यादा कोमल होते हैं, उनका लीवर और ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उनको भी ये नुकसान पहुँचता है। उसके बाद आज की डेट में फ्री रेडिकल्स का बहुत लोड बढ़ रहा है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर रहे हैं और सनलाइट से भी और इन्वायरमेंट से भी फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स को डैमेज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो इस तरह से हमारी सेल्स जब डैमेज होती है तो हमारी सेल काम नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं हमारा अंग प्रभावित हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लीवर हमारा नुकसान में आ जाता है, इसको दिक्कत आ जाती है। और लीवर के लगभग 500 काम है। आप सोचो कि बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो अकेले सिंगल 500 से ज्यादा काम करता है। आप सोचो, हार्ट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सिर्फ एक ही काम करता है, पंप करता है ब्लड को, लेकिन लीवर 500 काम करता है, एक ही साथ 500 काम करता है। सोचो कितनी ज्यादा लोड है उसके ऊपर। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। ये मेटाबॉलिक फंक्शन करवाता है, स्टोरेज का फंक्शन करवाता है, सिंथेटिक फंक्शन करवाता है, सिक्रेशन का फंक्शन करवाता है, एक्सक्रीशन का फंक्शन करवाता है, हार्ट को हीट प्रोडक्शन देता है। इसके अलावा सही तरीके से भोजन को चयापचय करने में मदद करता है, बॉडी को सप्लाई करता है, ऑर्गन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हार्ट को भी लीवर ब्लड पंप करता है, मतलब हार्ट के पास ब्लड पहुंचेगा तो वो लीवर का ही काम है। उसके बाद ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद लीवर हमारे शरीर का पावर हाउस है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि अगर ये गुल हो गया, यानी कि इसका बत्ती खत्म हो गई, तो पूरे सप्लाई खत्म हो जाएगी पूरी बॉडी। इसलिए इसको देखभाल करना बहुत जरूरी है। लीवर को ठीक रखने की कुछ उपाय क्या है, डोंट यूज, क्योंकि परहेज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी भी बीमारी से अफेक्टेड हो चुके हैं, जल्दी रिकवरी करनी है और इफेक्टिव रिजल्ट देखना है, तो हमें परहेज बहुत जरूरी करना है, क्योंकि अब खराब हो चुका है तो उसे सावधानी देनी पड़ेगी। मूंगफली हो गया, आलू हो गया, अचार हो गया, सूखा एवं गीला नारियल हो गया, केला हो गया, उड़द की दाल हो गई, भिंडी हो गया, आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, मूली हो गया, चीनी, सफेद वाली चीनी हो गई, सफेद नमक हो गया, शराब हो गया, इनका बिल्कुल सेवन बंद कर दें। खासतौर फास्ट फूड हो गया, इन सभी चीजों को बंद कर दें। तो ये चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, ग्रीन टी यूज करते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इससे भरपूर होता है, जो हमारे टॉक्सिन को निकालने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा चकोतरा खा सकते हैं। ओट्स, ओट्स बहुत अच्छी चीज है जो हमारे टॉक्सिन को भी एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है, प्लस हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। उसके बाद आप कैरेट जूस,
गाजर का जूस ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। ग्रेप्स आपके लिए काम करेगा। ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं आप। नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जिसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो आपके लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल आप अगर जितना खाएंगे उतना इसको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है और विटामिन वगैरह रहती हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिकवरी हो जाएगा। इसके अलावा कॉफ़ी भी मुझे लगता है कि हल्का फुल्का कॉफ़ी पियेंगे तो लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा आज की डेट में एक बहुत अच्छा हमारे पास एस्टोनिया वन का कमाल का एक छोटा प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं लिवोवन सिरप। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर किसी को इस तरह की दिक्कत आ गई है तो आप इस तरह का टॉनिक जो है लीवर के लिए स्पेशली बनाया गया है, इसको आप लीवर के लिए, लीवर हेल्थ को ठीक रखने के लिए सपोर्टिंग रूप से ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर लेंगे, कुछ नहीं भी होती हैं। तो ऐसे में अगर हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो अपनी लीवर हेल्थ को एटलीस्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 90% लीवर के ऊपर ही बीमारियां डिपेंड है। अब इसमें देखिए क्या क्या पड़ा, पूरी तरीके से कंप्लीट आयुर्वेदिक ये टॉनिक है, और मुझे लगता है लीवर को रिज्यूनेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखिए, कालमेघ पड़ा हुआ है, उसके बाद पुनर्नवा पड़ा हुआ है, भुई आंवला पड़ा हुआ है, सरपुंखा पड़ा हुआ है, मकोए पड़ा हुआ है, इसके बाद तुलसी पड़ा हुआ है, कुटकी पड़ा हुआ है, गिलोय पड़ा हुआ है, हरड़ पड़ा हुआ है, बहेड़ा पड़ा हुआ है, आंवला पड़ा हुआ है, सौंठ पड़ा हुआ है, पीपली पड़ा हुआ है, उसके बाद शुंठी पड़ा हुआ है, जव पड़ा हुआ है, चित्रक पड़ा हुआ है। ऐसे इंग्रेडिएंट से ये पूरी तरीके से बना हुआ है, और ये टॉनिक इतना शानदार है। सुबह शाम यदि आप 2-2 चम्मच खाना खाने के 10 मिनट बाद आप लेते हैं, या पहले भी ले सकते हैं, तो ये आपकी लीवर हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा, उसको रिपेयर कर देगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से लीवर आपका फंक्शनिंग में आ जाएगा। और जब लीवर ठीक हो जाता है तो कई सारी बीमारियों को हम दफा कर देंगे। और हमारे बॉडी का एक सबसे ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छी चीज बख्शी है कि लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो खराब होने के बाद दोबारा रिन्यू हो जाता है। इसको बदलने की जरूरत नहीं। समय से पहले यदि हम बीच की स्टेज में अगर हम इसको देख लें, पहचान लें, तो ये ऐसा पार्ट है जिनको हम पुनः जिस स्थिति में था, न्यू था, उसी न्यू स्थिति में हम इस तरीके के सप्लीमेंट से, इस तरह के हर्ब्स के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो लीवर हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ठीक रखना जरूरी है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन पहुंच गई तो हमारी कंपनी में एक लीवर वन कैप्सूल आता है, जिसमें मिल्क थिसिल पड़ा होता है, और बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें पड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है। यदि ऐसी कोई दिक्कत किसी को भी है लीवर से रिलेटेड, जिसमें सिरोसिस भी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि उस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और साथ में ये लिवोवन टॉनिक देंगे तो लीवर हेल्थ आपकी बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो आज की डेट में लीवर को फिट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का मुख्य पार्ट है जो 500 काम करता है। तो आज हम अपनी डाइट में इसको शामिल करेंगे। मैं इसको लगातार लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरी भी टेबल पे ये खुला हुआ रखा हुआ है। अभी ये एंड की तरफ आ गया, मैं और मेरा बच्चा इसको जो है ले लेते, क्योंकि आज जाने जाने बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जा रहे हैं जिसकी वजह से लीवर खराब होता है। तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर बाय करें, और कहीं आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मेरे को आप मोबाइल नंबर पे कॉल करके मेरे से भी परचेज कर सकते हैं। मेरा स्टोर यहाँ पे है और मैं लोगों को डिलीवरी देता हूँ ऑल ओवर इंडिया में। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा है, और मुझे लगता है कि लीवर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और इसका आप ख्याल रख पाएंगे। थैंक यू।